गांव में रहने वाले एक 85 से 90 साल के बूढ़े दादाजी को जब मैंने देखा कि वह कढ़ाई के अंदर भिंडी को कूट के साथ में उसमें प्याज और लहसुन को भी कूट रहे हैं, तो यह देखकर मैं हैरान हो गया। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा, अरे बाबा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? भला इस तरीके से इन सभी चीज़ों को कौन कूटता है? ऐसे तो आप इन सारी की सारी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, ऐसे तो ये किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो उन्होंने मुझे हंसते हुए एक बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि बेटा, मैं कुछ भी ख़राब नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक ऐसी हमारे घरों की जो अमूमन समस्या है, एक अमूमन जो प्रॉब्लम है, उसे दूर करने की एक ऐसी ख़ास किचन टिप तैयार कर रहा हूँ। मैंने बोला कि आप भला इस उम्र में कौन सी किचन टिप तैयार करने लग के, और ऐसी कौन सी खास किचन टिप है, ज़रा आप मुझे बताएंगे? तो दादाजी बोलते हैं, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। तो मैंने बोला, चलिए फिर बताइए। तो दादाजी ने कहा कि बेटा, सबसे पहले हमें इस तरीके से पकी हुई जो भिंडियाँ होती है उन्हें ले लेना होगा। उन्हें अच्छे से हमें धो लेना होगा और धो के हमें एक कढ़ाई में ऐड करके इनको जो है कुछ इस तरीके से हमें इनको अच्छे से कूट लेना होगा। कूटने के बाद हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें जो है प्याज को भी ऐड कर लेना होगा, और प्याज को ऐड करने के बाद इस प्याज को भी हमें अच्छे से कूट लेना होगा। जैसे ही प्याज को हम अच्छे से कूट लेंगे, उसके बाद एक गठिया लहसुन का भी हमें इसके अंदर ऐड कर देना होगा, और गठिए को ऐड करने के बाद इस गठिए को भी हमें कुछ इसी तरीके से कूट लेना होगा। तो मैंने दादाजी से पूछा, आखिर इन सभी चीज़ों को हम कूट क्यों रहे हैं? आखिर इससे ऐसा क्या होगा? कौन सी किचन टिप बन के तैयार होगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है आप इन चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। दादाजी बोलते हैं, रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, तुम्हारी शंका को मैं अभी दूर कर देता हूँ। सबसे पहले तुम देख सकते हो, हमने इन सभी चीज़ों को जो है वो पहले अच्छे से कूट लिया है, और जैसे ही इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से कूट लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके अंदर 1 गिलास शुद्ध पार्लर पानी ऐड कर देना होगा। पार्लर यानी या तो तुम बारिश का पानी 1 गिलास ऐड कर सकते हो, या फिर फिल्टर का पानी तुम इसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारे पास गैस है तो गैस, और चूल्हा है तो चूल्हा, दोनों पे किसी भी एक चीज़ पे तुम इसको जो है तुम्हें अच्छे से इसको उबाल लेना होगा। इसको उबालने के बाद जैसे ही तुम्हें इसको 5 से 7 मिनट तक उबालते हुए हो जाएगी, उसके बाद हमें इसके अंदर 1 से 2 चीज़ों का और इस्तेमाल करना है। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी क्या इसमें अब 1 से 2 चीज़ें और कौन सी रह गई? मुझे नहीं लग रहा है, मुझे जाने दीजिए, मुझे लग रहा है आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दादाजी बोलते हैं कि बेटा, अभी तुम्हें टाइम वेस्ट लग रहा है, जब मैं तुम्हें लास्ट में इस चीज़ के फ़ायदे बताऊंगा तो तुम यही नहीं बल्कि तुम 10 लोगों को और इस चीज़ के बारे में बताओगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रुक जाता हूँ और दादाजी की पूरी बात सुन लेता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर हमें 1 चम्मच जो है वो कलौंजी ऐड कर देनी होगी। 1 चम्मच कलौंजी ऐड करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको वापस से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा, और इसको मिक्स करते हुए जैसे ही हमें 2 से 3 मिनट हो जाएगी, उसके बाद हमें इसके अंदर दादाजी ने एक और चीज़ के बारे में बताया। कौन सी चीज़ है, चलिए वो देख लेते हैं। वो है 1 चम्मच चावल। 1 चम्मच चावल इसके अंदर ऐड करने के बाद दादाजी ने हमें बताया था कि इसको हमें कुछ इसी तरीके से 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से उबालना होगा, और ये जो पानी की क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी, और इन सभी के जो पोषक तत्व हैं वो इस पानी के अंदर आ जाएंगे। फिर जैसे ही 5 से 7 मिनट के बाद यह अच्छे से उबलने लगेगा, तो हमें क्या करना होगा, गैस की फ्लेम को जो है वो बंद कर देना होगा। मेथी दाना और चावल भी अच्छे से फूल चुके होंगे। इन दोनों चीज़ों को हमें जो है अच्छे से मिक्स कर लेना होगा, और फिर गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना होगा, और इसे हल्का थोड़ा सा गुनगुना ठंडा कर देना होगा। मैंने दादाजी से पूछा कि गैस की फ्लेम को अब बंद कर दिया है आपने, अब हमें आगे क्या करना होगा? दादाजी ने बताया कि बेटा, अब हमें एक छन्नी की मदद से जो है वो इसको छान लेना होगा, और इसका हमें इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने दादाजी से कहा कि इसका हमें क्या इस्तेमाल करना है, ज़रा बताइए। तो दादाजी बोलते हैं कि बेटा, चलो तुम इतना पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, इसका इस्तेमाल हमें अपने बालों पे करना है। जिस तरीके से हम अपना शैम्पू से सर वॉश करते हैं, उसी तरीके से इसको जो है पानी को अपने सर पे वॉश करना है, जिससे कि बालों की जमी गंदगी तो दूर होगी, बालों की स्कैल्प जो है वो सुधरेगी, बाल जड़ों से मजबूत होंगे, जड़ों से काले होंगे, रूसी डैंड्रफ जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा, बाल हमेशा के लिए जड़ों से काले हो जाएंगे। ना तो तुम्हें कभी डाई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही मार्केट के केमिकल के प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। दादाजी ने जब इस चीज़ के बारे में बताया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसे लगी यह वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
थैंक यू।